कभी कभी ऐसा होता है ना कि सदियों पुरानी कोई कविता या कोई स्तोत्र आज भी हमारे दिलों को छू जाता है। आज हम एक ऐसे ही बहुत शक्तिशाली और खूबसूरत स्तोत्र 48 सुंदराष्टकम की दुनिया में उतरने वाले हैं। कमाल की बात यह है कि इसे एक राजा ने अपने आराध्य देव भगवान शिव के लिए रचा था। तो चलिए इस काव्य की गहराइयों में गोता लगाते हैं। इस पूरे स्तोत्र का जो दिल है ना, वो इसकी एक पंक्ति में धड़कता है। कलये टाल सुंदरम। ये लाइन हर श्लोक के अंत में एक धुन की तरह लौट कर आती है, जैसे हमें बार बार याद दिला रही हो कि उस परम सौंदर्य पर ध्यान लगाना है। सच पूछिए तो यही इस पूरी रचना की नींव है। तो इसके नाम में ये अष्टकम शब्द क्यों है? असल में ये संस्कृत काव्य की एक शैली है, मतलब एक ऐसी कविता जिसमें 8 छंद होते हैं। तो एक तरह से ये स्तोत्र हमें शिव के 8 अलग-अलग पहलुओं की एक यात्रा पर ले जा रहा है और हर श्लोक एक नया दरवाजा खोलता है। चलिए अब इस स्तोत्र के पहले पहलू को देखते हैं, जहां शिव को एक विराट, एक कॉस्मिक शक्ति के रूप में दिखाया गया है। यहाँ बात सिर्फ एक देवता की नहीं हो रही, बल्कि उस ताकत की हो रही है जो पूरे ब्रह्मांड को बनाती है और चलाती है। ये स्तोत्र हमें बताता है कि शिव ही वो मूल स्रोत है जहां से अनगिनत दुनियाएं, अनगिनत लोक जन्म लेते हैं। मतलब वो सिर्फ इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो शक्ति है जो पूरे अस्तित्व को संभव बनाती है। यहाँ ब्रह्मांड का वो विराट चक्र दिखाया गया है और शिव इस चक्र के हर पड़ाव पर मौजूद हैं। वो अपनी माया से अनगिनत ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, फिर उनका पालन पोषण करते हैं और जब समय आता है तो उन्हें वापस खुद में समेट लेते हैं। ये सृष्टि का एक अंतहीन नृत्य है जिसका संचालन वो खुद करते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। स्तोत्र में शिव को कलातीत कम कहा गया है, यानी वो जो समय की हदों से बिल्कुल परे हैं। लेकिन साथ ही उन्हें कलावंतम भी कहा गया है, मतलब समय के दायरे में रहकर सभी कलाओं के स्वामी। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि वो एक ही समय में अनंत भी हैं और हमारे जीवन का हिस्सा भी। तो अब ब्रह्मांड की उस विराट कल्पना से आगे बढ़कर हम शिव के उस स्वरूप को देखेंगे जिसे ये कविता अपने शब्दों से साकार करती है। ये स्तोत्र सिर्फ एक स्तुति नहीं है, बल्कि शब्दों से बना एक बहुत ही शक्तिशाली चित्र है। जरा इन छवियों को देखिए। उनके गले पर कालकूट विष का वो नीला निशान, ये वो जहर है जो उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए पिया था। उनके बालों में सजा वो चांद जो शीतलता और शांति का प्रतीक है। उनका वो विशाल धनुष जो उनकी असीम शक्ति को दिखाता है। और हाँ, कामदेव पर उनकी विजय जो आत्म संयम की सबसे बड़ी मिसाल है। यहाँ एक बहुत ही गहरा दर्शन सामने आता है। स्तोत्र उन्हें कांतार्धम कहता है, जिसका मतलब है अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष और आधी स्त्री। ये दिखाता है कि शिव में पुरुष और स्त्री दोनों ऊर्जाएं एक साथ एक संतुलन में मौजूद हैं और यही संतुलन पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। शिव की महिमा कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि स्तोत्र कहता है कि भगवान विष्णु जैसे महान देवता भी उनकी पूजा करते हैं। ये शब्द कमलापति समस्तुत्यम का यही तो मतलब है, जिनकी स्तुति कमला के पति यानी विष्णु करते हैं। अब तक हमने उनकी शक्ति की बात की, लेकिन अब हम इस स्तोत्र के दिल में उतरते हैं, जहां शिव की ब्रह्मांडीय शक्ति उनकी गहरी करुणा में बदल जाती है। ये इस स्तुति का सबसे कोमल और भावुक पहलू है। और इस भाव की शुरुआत होती है एक बेहद खूबसूरत शब्द से, करुणामृत सागरम। इसका मतलब है करुणा का अमृत से भरा हुआ सागर। ये शिव की दयालुता की एक ऐसी तस्वीर है जो सीधा दिल को छू जाती है। तो करुणा का ये सागर बहता कैसे है? स्तोत्र कहता है कि वो हमारे दुखों को हर लेते हैं, इस युग यानी कलयुग की बुराइयों को खत्म करते हैं और एक इच्छा पूरी करने वाले कल्प वृक्ष की तरह हर श्रद्धालु की जरूरतें पूरी करते हैं। यहाँ एक और गहरा शब्द आता है, चिदानंद। ये बना है 2 शब्दों से, चित यानी चेतना और आनंद यानी परमानंद। स्तोत्र कहता है कि शिव इस अवस्था का जीता जागता स्वरूप हैं, मतलब वो सिर्फ आनंद महसूस नहीं करते, वो स्वयं आनंद हैं। तो अब इस स्तोत्र के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये अपने सुनने वालों से आखिर क्या वादा करता है। ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि ये स्तोत्र किसी ऋषि या मुनि ने नहीं, बल्कि एक राजा विक्रम पांड्य ने लिखा था।
शिव उनके खानदान के देवता थे और ये स्तोत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक राजा का अपने भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का सबूत है। और आखिर में ये स्तोत्र हम सभी को एक वादा करता है, एक आशीर्वाद। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी इसे श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है उसे परमाश्रियम यानी सबसे बड़ी समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति होती है। तो हम इसी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। सदियों पहले एक राजा ने एक ऐसा स्तोत्र लिखा जो एक ऐसे देवता का वर्णन करता है जो विरोधाभासों से भरे हैं, जो समय से परे भी हैं और समय में भी हैं, जो संहारक भी हैं और करुणा के सागर भी। ये आज भी हमें इतना आकर्षित क्यों करता है? क्या ये इसकी खूबसूरत कविता है या इसमें छिपे गहरे आध्यात्मिक सत्य? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।